क्या आप भी कभी-कभी ये सोचते हैं कि जो आपकी होस्ट है, वो आखिर इतनी सारी बुक्स रीड करती क्यों? Why do I read so many books? Why do I keep on, कभी भगवत गीता है, कभी स्वामी विवेकानंद जी हैं, कभी द मंक हू सॉल्व्ड हिज फरारी, तो कभी कोई और। व्हाट इज देयर जो मुझे इतना कंपेल करता है इन किताबों को रीड करने के, राइट? तो कभी कभार ना बहुत लोगों से सुना है कि किताबों में भी एक नशा हो, जो में भी सही भी हो। यस, हो सकता है, बट वो जो नशा है वो बुरा नहीं है, I think, क्योंकि वो आपको आपसे कब मिलवा दे ये आप भी नहीं जानते। तो जब मैं किताबों को रीड करती हूँ, किसी भी किताब को, डजेंट मैटर वट एवर इट इज, इवन राइट, इवन इफ आई रीड एनी साइंटिफिक बुक, वहां पे भी ना यू कैन, देयर कुड बी सम लाइन्स, कुछ ऐसी लाइन्स होती हैं जो आपको भी नहीं पता चलता कि कब कुछ बहुत ही डीप चीज आपको समझा जाती। लाइक ऑनेस्टली बहुत सारी स्पिरिचुअल चीजों को समझने में देर आर अ लॉट ऑफ लर्निंग्स जो मैंने साइंस में पढ़ी थी, एंड वो कहीं ना कहीं आई हैव रिलेटेड एंड आई गॉट टू अंडरस्टैंड इट रियली वेल। तो बिल्कुल मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हम चीज रीड करते हैं इज द पावर, राइट? सो रीडिंग हैज द पावर टू चेंज यू, द पावर टू ट्रांसफॉर्म यू, एंड सच्ची बोलूं, आई एम इट्स बिगेस्ट काइंड ऑफ एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। तो अगर मैं भी आपके सामने इतना बोल पा रही हूँ, इफ या फिर इफ आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली, राइट, या फिर मैं कुछ भी थोड़ा भी अगर डीप बोल पाती हूँ, सो द ओनली रीजन इज बिकॉज आई लव टू रीड। एंड व्हेन यू रीड समथिंग, और पता क्या होता है, जब आप एक बुक को रीड करते हो तो वो बुक सिर्फ बुक नहीं है, वो आपका एक हिस्सा है ना? तो उतने से पलों के लिए आप कह सकते हो कि वो आपका हिस्सा बन जाता है। और जब एक किताब किसी भी इंसान का हिस्सा बन जाती है तो उसकी जो गहराइयां है ना, वो आपके अंदर उतर जाती है। और जब वो गहराइयां उतरती हैं तो यू गेट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग रियली वेल, और आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आता ही आता है। सो विद दिस मोटिव आई स्टार्टेड माई, आप कह सकते हो जो मेरी फर्स्ट सीरीज जहां से शुरू हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज, वो शुरू हुई थी। एंड उसका भी रीजन यही था क्योंकि फॉर मी रीडिंग इज एवरीथिंग, राइट? तो जब मैंने एक किताब पढ़ी एंड आई फेल्ट कि हाँ, इसमें कुछ ऐसा है जो मैं, आई शुड शेयर इट विद द पीपल अराउंड, एंड वो एक थॉट था। और आज भी उसी थॉट को कंटिन्यू करते हुए आई हैव ब्रॉट फॉर यू अ न्यू बुक। यस, एंड दिस बुक इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग। तो द सीक्रेट एक बुक है जो कि ऐसी बुक है जो बहुत ज्यादा फेमस है। लाइक आई वुड से कि आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएगी उसकी डॉक्यूमेंट्रीज, एंड एवरी यूट्यूबर, आई मीन, दे वुड हैव ऑब्वियसली टॉक्ड अबाउट इट। तो वो चीज है, उसी का कंटिन्यूएशन है द पावर, जो आई थिंक मुझे ही बहुत लंबे टाइम तक पता नहीं था कि द सीक्रेट के भी और भी पार्ट्स हैं। सो आई जस्ट डिडंट नो इट, बट आई गॉट टू फाइंड इट आउट। और फिर मैंने कहा कि अब तो इसे रीड करना ही पड़ेगा। तो आई स्टार्टेड टू रीड इट, एंड ऑब्वियसली मैं बिना रीड करे तो उस बुक को यहाँ पे नहीं ला सकती, एंड आई हैवंट रेड इट फुल्ली, ऐसा भी नहीं है, बट स्टिल। तो इसको स्टार्ट करा था मैंने रीड करना, एंड द फर्स्ट पेज व्हेन आई रेड, आई फाउंड इट लाइक कि कुछ तो है यार, इसमें कुछ बात है जो मुझे बिल्कुल यहाँ पे शेयर करनी चाहिए विद यू ऑल, एंड इट हैज दैट पावर कि हाँ, वो हमको ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो इस बुक में भी ना एक पावर के बारे में बात हुई है, जो पावर हमें हर चीज दिला सकती। नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज, राइट, कि एक तरफ मैं भगवत गीता में आपको ये बता रही हूँ कि आप मत सोचो कि रिजल्ट क्या होगा किसी चीज को। एक तरह से हम बोलते हैं ना कि आप फल की चिंता मत करो, ये मत सोचो कि रिजल्ट क्या होगा। और ये बुक ना आपको एकदम अलग ही बताएगी, ये कहेगी कि वही सोचो जो आपको चाहिए, एंड इट विल कम डाउन द वे। तो यस, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मेरे खुद के लिए था कि भाई ऐसे कैसे, बट स्टिल आई वुड से कि हम सभी की लाइफ में ना देयर इज ऑलवेज दिस वन थिंग कि जो हैप्पीनेस होती है वो एक थोड़े टाइम के लिए होती है, लेकिन जो सैडनेस का जो पीरियड है वो काफी लंबा जाता है। द रीजन मे बी क्योंकि हैप्पीनेस को के साथ भी इंजॉय
एंड जिस भी चीज को हम एंजॉय करते हैं वी नेवर नो कि टाइम कितनी जल्दी चला गया. सो दैट इज अ थिंग, राइट. एंड सैडनेस का क्या होता है कि अगर वो एक दिन भी है तो वो हमारे लिए भारी हो जाता है. तो अगर वो सैडनेस भले 2-4 दिन की ही है बट स्टिल इट फील्स लाइक कि हाँ इट्स अ लॉन्ग टाइम, राइट. तो वही चीज है कि ये जो आपका इंटरवल है, जो रेशियो है सैडनेस और हैप्पीनेस का, तो हम कैसे उसमें हैप्पीनेस को इंक्रीज करें और सैडनेस को डिक्रीज करें. उसके लिए कौन सी पावर है जो हम सब में है, बिल्कुल है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, राइट. तो वही चीज यहाँ पे इस किताब में हमें जानने को मिलेगी. एंड यस, ये पावर ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अमेजिंग है. एंड अगर हम इसे यूज करना सीख जाएं तो जितनी प्रॉब्लम्स है ना लाइफ में, वी आर गोइंग टू गेट टोटली अवे. और जो हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है, बिकॉज यू नो जब हम दुखी होते हैं तो नेगेटिविटी होती है, राइट. वी फील लाइक गेटिंग वेरी लो और वो नेगेटिव साइड माहौल रहता है. जब हम खुश होते हैं तो पॉजिटिविटी होती है. तो वही उस पॉजिटिविटी के रेशियो को बढ़ाना है. एंड उसके लिए जिस पावर की आपको जरूरत है वो डिस्क्राइब्ड है इनसाइड दिस ब्यूटीफुल बुक. सो यस, कल से आई विल ऑल्सो अपलोड द वीडियोज ओवर दिस बुक. तो लेट्स सी हाउ वेल दिस जर्नी इज गोइंग टू गो, है ना. कितना कुछ हम सीखते हैं, कैसे अपनी लाइफ में इन चीजों को अप्लाई भी करते हैं, बिल्कुल. बिकॉज आप किसी बुक को रीड करना इज नॉट the way, right? You have to actually apply it into your life to get the real benefits of it, है ना. जैसे अगर मुझे स्विमिंग करनी है तो I cannot only read that book, I have to apply those principles as well. तो बस वही चीज यहाँ पे आपको करनी है. लेट्स सी कि कैसा रहता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. यस, कीप वेटिंग. ज्यादा वेट तो नहीं कर पाऊंगी बट यस, वीडियो आएगी बहुत जल्द. थैंक यू.